जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहती हैं। जो भावना हम समझ सकते हैं, आंटी जी ने हमें अद्भुत सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुनने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ गुरु जी के मंथली सत्संग होते हैं। तो एक गुरु भक्त आंटी जी के यहाँ जब सत्संग था तो आंटी जी ने सभी को गुरु जी का आशीर्वाद दिया। एक लॉकेट जिसमें गुरु जी की फोटो थी। तब तक मैं उस ग्रुप में जुड़ी नहीं थी। जब उस ग्रुप में जुड़ी तो देखा वहाँ सभी यह लॉकेट पहनकर आते थे सत्संग में। तो मैंने एक सत्संग आंटी जी से कहा तो आंटी जी ने कहा कि आपको भी अगले सत्संग में लाकर दूंगी। अगली बार आई तो वह भूल गई। फिर मैंने सोचा शायद ये गुरु जी की मर्जी है, उन्होंने जब आना होगा मेरे घर तब आएंगे। फिर दूसरी बार सत्संग हुआ तब आंटी जी फिर से लाना भूल गई। अब तीसरी बार शिवरात्रि से पहले मुझे काफी मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए सब मुझसे मिलने आएंगे, पर मैं इस शिवरात्रि तेरे से मिलने आऊंगा, वो भी तेरे घर। तब मुझे ये मैसेज समझ नहीं आया। संगत जी, शिवरात्रि से 3 दिन पहले हमारे यहाँ एक आंटी जी के घर सत्संग था। वह आंटी जी उस दिन लॉकेट लाई थी और उन्होंने मुझे दिया और बोला बेटा अपना आशीर्वाद ले जाओ, हमेशा भूल जाती हूँ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे थोड़े दिन बाद जाके याद आया कि यह तो गुरुजी का मैसेज था। और देखो कैसे शिवरात्रि से पहले गुरुजी घर आए मिलने, ब्लेसिंग्स दी अपनी। शुक्राना गुरुजी, हर पर शुक्राना। वैसे तो काफी सत्संग है साझा करने को। गुरुजी डेली कोई ना कोई मिरेकल करते हैं। बस ऐसे ही गुरुजी मुझे और मेरे फैमिली को और जहाँ जितनी भी संगत है गुरुजी की, सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, सबका कल्याण करते रहें। संगत जी, शुक्राना सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना, भूल चूक माफ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी जी का इसके आगे का सत्संग कुछ ऐसे है, चलिए सुनते हैं। जय गुरुजी। आज गुरुजी की कृपा से मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले जब भी गुरुजी के मैसेज आते थे कि कुड़िए शुक्राना कर, तब समझ नहीं आता था। जब से समझ आया कि शुक्राना का मतलब अपना सत्संग शेयर करना है। गुरुजी ने कितने कल्याण किए हैं हमारी जिंदगी में। हर दिन गुरुजी हमारी जिंदगी में चमत्कार करते रहते हैं। अब जब सोचती हूँ तो लगता है कि कितने शुक्राना सत्संग हैं कि संगत जी की डेली लिखूंगी तब भी कम है। चलिए मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु संगत जी। मेरा बड़े समय से अपने लव वंस के साथ बड़े मंदिर आने का मन था। हम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, हम अलग अलग सिटीज में रहते हैं। तो मैंने बस गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुपा, मैं नहीं जानती, आपके भरोसे छोड़ रखा है, सब आप ही हम दोनों को बड़े मंदिर बुलाओगे। संगत जी, यह सत्संग दिसंबर का है। गुरुपा ने मेरी ऐसे सुनी कि बस हम दोनों में काफी झगड़े चल रहे थे, काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स थे, हमारी बात बंद थी। बिल्कुल मैं जिस दिन दिल्ली आई संगत जी, मैं सिर्फ पूरे रास्ते मंत्र जाप सुनती आई थी ट्रेन में और गुरुजी से कहती आई कि आप ही बुलाओगे आज हम दोनों को। हमारी 10 या 15 दिन से बात न होने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, उनका खुद से आगे से कॉल आया कि आज तो आपको दिल्ली आना था, किधर हो, कहाँ हो, मैं लेने आ जाता हूँ। संगत जी, बस फिर उसके बाद हम गुरुजी की कृपा से बड़े मंदिर गए और इतने अच्छे दर्शन हुए, लंगर प्रसाद खाया, गुरुपा की ब्लेसिंग्स ली। ऐसे ही बस गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे, सबकी सुनते हैं हमारे गुरुजी। आपको बस अत्यंत विश्वास के साथ सरेंडर करना है। और भी ऐसे कई मिरेकल्स करे हैं गुरुजी ने मेरी लाइफ में, बस उनकी ब्लेसिंग्स हम सब संगत पर रहे। और भी बहुत से सत्संग हैं, वो जब सुनाऊंगी जब महाराज की फिर से आज्ञा होगी। अभी के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, कोई गलती हुई तो शुक्राना सत्संग लिखने में तो माफ करना मुझे। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी।
संगत जी, अब हम अहमदाबाद से पुष्पा ठक्कर आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं भुज से बिलोंग करती हूँ। गुरुजी महाराज से मैं अप्रैल 2023 से जुड़ी हूँ। मेरे एक क्लाइंट ने स्टेटस लगा रखा था, मुझे कुछ नहीं पता था कि वो कौन है। मैंने बस जय गुरुजी लिख दिया। शैली गुलाटी आंटी यूएसए में रहती हैं। मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। मैंने एक वीडियो देखी, उसके बाद मैं कैसे गुरुजी महाराज से जुड़ती गई मुझे कुछ नहीं पता। प्यारे गुरुजी ने माता पिता भाई सबका प्यार दिया, इंसान की पहचान करवाई, हंसना सिखाया, जीना सिखाया, पल पल सत्संग करवाते हैं, इतनी हिम्मत देते हैं। मैं तेरे नाल हाँ, इंसान का कॉन्फिडेंस जगाते हैं, हर पल मेरे साथ हैं। पीकॉक, बटरफ्लाई और ड्रीम दर्शन में भी दर्शन दिए हैं। मैं जिंदगी से पूरी तरह टूट चुकी थी, मेरा हाथ पकड़ा और मेरी जिंदगी की ट्रेन स्टार्ट करवा दी। प्यारे गुरुजी महाराज के लिए क्या लिखूं, मेरी औकात ही नहीं है। ये उनकी बड़ाई नहीं है, ये एक सच्चाई है। इतना प्यार दिया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। गुरुजी आप इतने प्यारे हो। लाइफ में इंसान जो सोच समझ नहीं सकते वो आप मिनट में समझा रहे हैं। ये सब हमारी सोच के बाहर है। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। सभी संगत को जय गुरुजी। सबका भला करो गुरुजी। जय गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अब आप सबको आज 2 कहानियां सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है परेशान कौवा और साधु। आज के वक्त में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने आप को देखकर बुरा लगता है, जो हमेशा दूसरों को देखकर सोचते हैं कि काश मेरी जिंदगी इस इंसान की तरह होती तो कितना अच्छा होता। आज की ये परेशान कौवा और साधु की कहानी उन सभी लोगों के लिए जो अपने आप से खुश नहीं है। एक गांव के छोटे से जंगल में एक कौवा रहता था जो कि हमेशा उदास रहता। उसी जंगल में एक संत हमेशा आया करते थे। वो सारे पक्षियों को देखते जो हमेशा खुश रहते और उस कौवे को देखते जो हमेशा उदास रहता। एक दिन संत जंगल से गुजर कर जा रहे थे कि अचानक उन्होंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। संत कुछ वक्त के लिए वहीं रुक गए। संत ने देखा एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ एक कौवा रो रहा है। संत ने कौवे को अपने पास बुलाया और कौवे से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं हमेशा यहाँ आता हूँ और देखता हूँ कि तुम हमेशा दुखी रहते हो, आखिर बात क्या है? कौवे ने जवाब दिया, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। कैसी ज़िंदगी है ये सब? जब अपने आप को देखता हूँ तो रंग काला, मेरी आवाज़ भी ऐसी है कि लोग मेरी आवाज़ सुनकर मुझे भगा देते हैं। मुझे मेरी ये ज़िंदगी, मेरा ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संत ने पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम किसकी तरह बनना चाहोगे? मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि मैं तुम्हारा रूप और ज़िंदगी दोनों बदल सकता हूँ। कौवे ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना चाहूँगा। क्या रूप है उसका, सफ़ेद, कितना सुंदर दिखता है। लोग उसको देखने के लिए घंटों तक खड़े रहते हैं। संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें पहले हंस से जाकर पूछना होगा कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। कौवा फौरन हंस के पास गया जहाँ लोग मुस्कुरा कर हंस को देख रहे थे। कौवे ने हंस से पूछा, हंस भाई, तुम्हारी ज़िंदगी तो कितनी अच्छी है, तुम कितने सुंदर हो, एकदम सफ़ेद। लोग तुम्हें देखने के लिए घंटों तक इंतज़ार करते हैं और हमेशा तुम्हें देखकर खुश होते हैं। हंस ने जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार है और ये रूप, ये रंग भी कोई रंग है, सफ़ेद। तुम्हें पता है लोग मुझे सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। और अपने आसपास देखो, हर चीज़ का कोई ना कोई रंग होता है, बस मैं ही बेरंग हूँ। हंस की ये बात सुनकर कौवा हंस को संत के पास लेकर गया। कौवे ने सारी बातें संत को बताई। संत और कौवे ने हंस से सवाल पूछा, तुम्हें किस पक्षी का रंग रूप पसंद है जिसकी ज़िंदगी भी बेहतर हो? हंस ने जवाब दिया, मुझे तोते की ज़िंदगी बहुत पसंद है, कितना प्यारा रंग है उसका, हरा और लाल। लाल चोंच लोग उसको अपने घर में रखते हैं, मिट्ठू मियाँ कहकर प्यार करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। मैं तोता बनना चाहता हूँ। संत ने कहा, मैं तुम्हें तोता बना सकता हूँ, लेकिन शर्त मेरी अभी भी वही है। तुम्हें पहले तोते से जाके पूछना होगा कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में और रंग रूप में से खुश है। संत की ये शर्त सुनकर कौवा और हंस एक तोते के पास गए। कौवे ने तोते से पूछा, तोते भाई, तुम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो गए, तुम्हारे पास तो इतना प्यारा रंग भी है, लोग तुम्हें प्यार करते हैं। ये सुनकर तोते ने जवाब दिया, किसने कहा मैं खुश हूँ? मैं हमेशा इस पिंजरे में कैद रहता हूँ, इतने सुंदर आसमान की तरफ देखता रहता हूँ। मैं हमेशा इस आसमान में आज़ादी से उड़ना चाहता हूँ, लेकिन अपने इस रंग रूप की वजह से मैं वो भी नहीं कर सकता। ये सुनकर कौवा और हंस तोते को लेकर संत के पास गए।
और संत को सारी बातें बताई। संत ने तोते से सवाल किया, तुम किस पक्षी की तरह बनना चाहते हो जिसकी जिंदगी भी बेहतर हो? तोते ने जवाब दिया, मैं एक मोर बनना चाहता हूँ। कितना सुंदर है वो, उसके पास कितने सारे रंग है। जब वो नाचता है तो बारिश होती है। उसकी जिंदगी और रंग रूप सबसे अच्छा है। संत ने कहा, मैं तुम्हें मोर बना सकता हूँ, लेकिन शर्त मेरी अभी भी वही है। तुम्हें पहले मोर से जाके पूछना होगा कि क्या वो अपनी जिंदगी और रंग रूप से खुश है। कौवा, हंस और तोता तीनों मोर को ढूंढने लगे। बहुत देर के बाद उन्हें एक मोर मिला। कौवे ने मोर से पूछा, मोर भाई, तुम्हारी जिंदगी तो कितनी अच्छी है, तुम कितने सुंदर हो, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। जब तुम बारिश के वक्त नाचते हो तो कितने सुंदर लगते हो। ये सुनकर मोर ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा बेकार है। मेरे रंग रूप की वजह से ही लोग हमें मार देते हैं। हमारे पंख और शरीर के हिस्सों को बाजार में बेचा जाता है। अभी कुछ वक्त पहले मेरी माँ को गोली मार दी। मैं कितने वक्त तक जिंदा रहूंगा मुझे पता नहीं, और तुम कह रहे हो कि मेरी जिंदगी अच्छी है। ये सुनकर कौवा गुस्सा होकर बोला, आखिर वो कौन सा पक्षी है जिसकी जिंदगी और रंग रूप सबसे अच्छा है? ये बात सुनकर मोर ने जवाब दिया, कौवे भाई, तुम्हारी कोई तुम्हें घंटों तक देखकर परेशान नहीं करता, और ना ही तुम्हें पिंजरे में कैद किया जाता है। तुम आज़ादी से आसमान में उड़ सकते हो और कोई तुम्हें मारने के बारे में भी नहीं सोचता। तुम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हो। ये बात सुनकर कौवा, हंस और तोता सब हैरान होकर सोचने लगे। उस वक्त कौवे को अपनी जिंदगी और रंग रूप की अहमियत समझ में आ गई। धन्यवाद। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि परेशानियां हर किसी की जिंदगी में होती है। बस उन परेशानियों का सामना करें। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है, अपना काम खुद करो। अपना काम खुद करना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे इंसान को अगर आप काम दे रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, और उसे ना करने से आपका नुकसान हो सकता है। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि फिर आपके मन में ये डर बना रहेगा कि पता नहीं ये काम वक्त पर पूरा होगा कि नहीं होगा, या फिर ठीक से पूरा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अपना काम खुद करो, ताकि आपको अपने काम की फिक्र ना हो और आपका काम वक्त पर और बिना किसी गलती के पूरा हो जाए। एक गाँव में एक किसान रहता था जो कि काफ़ी अमीर था। उसके पास बहुत सारे खेत थे। उस किसान ने अपने सारे खेतों में धान की फसल लगाए थे। ठंडी के मौसम में किसान के खेतों में फसलों के बीच एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे। वो बच्चे अभी तक उड़ने के लायक नहीं थे, उनके पंख अभी इतने मजबूत नहीं थे। चिड़िया दिन भर घूम घूम कर अपना खाना ढूंढ लाती और शाम को अपने बच्चों को खिलाती, ताकि उनका पेट भर सके। एक दिन दोपहर के वक्त किसान खेत में आ गया और फसलों को देखकर बोला, अब ये सारी फसलें तैयार हो गई हैं और काटने लायक हो गई हैं। कल ही मजदूरों को बुलाकर कटवा दूंगा। किसान की ये बात सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत बुरी तरह से डर गए। शाम को जब चिड़िया बच्चों के लिए खाना लेकर आई, तब उसने देखा कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं। चिड़िया ने बच्चों को गले लगाया और पूछा, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तब बच्चों ने बताया कि आज इस खेत का मालिक आया था और वो इस खेत में घूमते हुए फसल को देख रहा था और कह रहा था कि अब ये फसल तैयार हो गई है, मजदूरों को बुलवा कर कटवा लेना चाहिए। बच्चों ने चिड़िया से कहा, माँ, हम अभी उड़ने के लायक नहीं हैं, अगर यह फसल कट गई तो हमारा क्या होगा? चिड़िया ने बच्चों को समझाया, अभी ये फसल नहीं कटेगी। 5 दिन बीत गए। 7वें दिन मालिक फिर आया और कहने लगा, फसल तैयार हो चुकी है, कोई मजदूर फसल काटने के लिए तैयार नहीं है, सब बहाने बना रहे हैं। कोई बात नहीं, कल अपने भाइयों को लेकर आऊंगा और फसल काटूंगा। उसी शाम जब चिड़िया खाना लेकर आई, तब बच्चों ने किसान की कही हुई सारी बातें चिड़िया को बताई। चिड़िया ने इस बार कहा, घबराने की कोई बात नहीं, अभी ये फसल नहीं कटेगी। 4 दिन बीत गए। फिर 5वें दिन जब चिड़िया खाना लेकर आई, तब बच्चों ने उसे बताया कि आज फिर किसान आया था और कह रहा था कि भाई लोग रोज मेरी बात को कल कल पर टाल रहे हैं। फसल अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अगर अभी नहीं कटी तो खराब हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं ही कल से कटाई का काम शुरू कर देता हूँ। चिड़िया ने जैसे ही बच्चों को इतनी बात सुनी, वो वैसे ही चिड़िया ने कहा, अब हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हमें तुरंत ही रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, वो किसान इतने बड़े खेत की फसलें अकेले कैसे काटेगा? उनके साथ तो कोई मजदूर भी नहीं है, उनके भाई भी उनकी मदद नहीं कर रहे, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? बच्चों की ये बात सुनकर चिड़िया ने कहा, बच्चों, यहाँ हमें एक सीख मिलती है। अब तक वो किसान दूसरों के भरोसे था, लेकिन अब उसने खुद पर भरोसा किया है और ये फैसला ले लिया है कि वो अपना काम करेगा। और जो लोग अपना काम खुद करना जानते हैं, उनके काम हर हाल में पूरे होते हैं। जो खुद पर भरोसा करते हैं, उन्हीं के काम वक्त पर पूरे होते हैं। इसलिए आप अपना काम खुद से ही करना चाहिए। और तुम्हारे पंख भी अब मजबूत हो चुके हैं, तुम भी अब उड़ सकते हो। यह कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ गई। धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।